की गलतियों को क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। कि किसी की गलतियां अगर हो जाए तो उसको हम क्या करें? उसको सहन कर ले, ये नहीं कि उसको डांटे या उसको कुछ करें। क्योंकि धीरज, हमें प्रभु ये सिखाता है कि धीरजवंत बनिए। तो हमें धीरजवंत बनना है और किसी के लड़ाई नहीं करना। जैसे कोई बच्चा अपना है जो कोई गलतियां करता है, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको डांटेंगे नहीं। या कोई तोड़ फोड़ कर देता है घर में, या टीवी तोड़ दिया या कुछ तोड़ दिया, तो उसको मारने के बजाय उसको क्या करेंगे? हम धीरज से, शांति से उसको क्या करेंगे? समझाएंगे। क्योंकि ये वचन हमको कह रहा धीरजवंत बनिए। लड़ाई झगड़ा किसी से मारपीट करके ये नहीं, उसको तोड़ करके बच्चों को मार करके नहीं समझाया जा सकता है। यदि बच्चे को हम उसको मारेंगे तोड़ेंगे तो वो और गुस्सा होकर के गुस्साएगा, वो और तोड़ देगा। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? धीरजवंत बनना चाहिए, उसको शांति से समझाना चाहिए ताकि वो समझ में आ जाए। हालेलुया। फिर क्या कहता है कि कृपालु है। प्रेम क्या है? कृपालु है। तो हम क्या करना चाहिए कि प्रेम कृपालु है तो क्या प्रेम केवल दयालु ही नहीं, वो दयालु नहीं है, वो हम पे दयाल करना चाहिए। यदि किसी की मदद करनी है, हमें कोई गरीब आदमी है या किसी को दान देना है, तो उसको हम क्या करें? चुपके से कृपाल से ये समझ करके देवे कि उससे हमें नहीं मिलना है, क्योंकि हमें कृपाल बनना है, हमें दया से देना है। ये नहीं कि उसके साथ लड़ झगड़ के फिर पुनः लेवे। हालेलुया। तीसरा है कि क्या है कि हमें क्या कहता? प्रेम क्या कहता? दाह नहीं करता है। हालेलुया। प्रेम ऐसी चीज है कि जो दाह नहीं करता है। जैसे कि हम किसी को माने किसी का प्रमोशन होना हो या किसी के घर में कोई टीवी आ जाए, तो उसको देख करके या उसके प्रमोशन को देख करके हमें क्या करना चाहिए? जलन नहीं करनी चाहिए और खुशी करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का प्रमोशन, मेरे साथी का एक ऐसे उदाहरण मैं बताता हूं कि मेरा सीनियरिटी में उससे कम था, मगर मेरी जो इंटिया थी बहुत अच्छी थी, और उस कर्मचारी के जो नीचे ऊपर का था उसकी इंटिया खराब थी। अब उसी साल में प्रमोशन होना था, तो हमारे अधिकारी ने हमको बुला करके कहा कि राम गोपाल जी, आपका प्रमोशन है, अगर उसकी मैं एंट्री दे दूंगा अच्छी, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तो हमने कहा साहब ठीक है। उसकी प्रमोशन कम से कम 3 बार वो माने प्रमोशन नहीं हो पाया है, तो मेरे अगर प्रमोशन रुकने से उसको क्या होता है? प्रमोशन हो जाता तो मुझे खुशी की बात है, साहब उसको इस साल की एंट्रियां अच्छी दे दीजिए। जबकि वो कर्मचारी इस लायक नहीं था कि वो अच्छा उसको वर्क किया जाए। परंतु क्या करना चाहिए? तो कहने लगे आप बड़े स्वाभिमानी हैं, आप किसी का हित में हैं, आप कोई लालच नहीं करे, कुछ नहीं करे, आप किसी के हित में बात कर रहे। हमने कहा नहीं सर, उसका हो जाए। तो इसलिए यदि मुझको दाह होती कि नहीं उसका प्रमोशन रुक जाए और मेरा हो जाए तो क्या होगा? तो नहीं, मुझे दाह होती। मैंने दाह नहीं किया, उसको नहीं किया और उसका प्रमोशन हो गया, जबकि मेरा 3 साल के बाद प्रमोशन हुआ। मुझे दाह नहीं हुई, मुझे उसके ऊपर जलन नहीं हुई कि नहीं उसका प्रमोशन ना हो, क्योंकि उस समय में प्रभु में आ चुका था। अगर मैं पहले होता कि प्रभु में नहीं आता, तो मैं सोचता कि नहीं उसका प्रमोशन ना हो और मेरा प्रमोशन हो जाए, क्योंकि मैं वचनों के अनुसार प्रभु में चलने लगा था। हालेलुया। इसलिए आपको किसी पड़ोसी को अगर कोई अच्छा काम उसके घर में होता है, तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी जलन नहीं करनी चाहिए और दाह नहीं करना चाहिए। वचनों के अनुसार हमें क्या कहता? प्रेम से उसको देखना चाहिए, खुशी होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात ये पद में बताता है कि हमें क्या करना चाहिए? बड़ाई करनी चाहिए। यदि किसी के घर में कोई
अच्छी चीज आ जाती है, या किसी का मकान पड़ोस में बन जाता है, अपना टूटा फूटा है, तो क्या करना चाहिए, या अपने घर में कोई टीवी आ जाए या कुछ आ जाए, तो क्या करना चाहिए, बड़ाई नहीं करना चाहिए, दूसरे से बड़ाई, अरे वाह हमारे घर में कार आ गई, वह उनके घर में नहीं है, तो खुद अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। जब पड़ोसी करे तब तो ठीक है, मगर खुद अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। और फिर तीसरी बात है कि फूलना नहीं चाहिए, माने अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं, मेरे पास ये हो गया, बंगला हो गया, कार हो गया, ये चीज हो गया, और मेरे बच्चे पढ़े लिख करके इंजीनियर बन गए, तो ये चीज कभी फूलना नहीं चाहिए, अपने पे फूलना नहीं चाहिए। हालेलुया प्रभु का। और फिर अगले पद पे चलता हूं, क्या है, 1 कुरिन्थियों के 13 का 8-9। कभी चलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो बीत जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हेलो, हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। हालेलुया। जिससे अगर प्रेम हो जाएगा तो वो कभी टलता नहीं, पुराना नहीं होगा, वो नया ही प्रेम बना रहेगा, उसको टलता नहीं। क्या है, और आगे है भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां तो आती जाती होती, समाप्त हो जाती, आज भविष्य ये है, कल वो हो जाएगा, उसको बदलता रहता है, परंतु भाषाएं तो मिट जाएंगी, भाषाएं भी होगी वो भी मिट जाएगी। हालेलुया। सब ये भाषाएं तो मिट जाएगी, परंतु क्या होगा, क्योंकि 9वें पद में है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। हालेलुया। जैसे माने ये हमारा माने अधूरा है, मेरा ज्ञान तो अधूरा है, जैसे इस कलेसिया को बनाने में, परिपक्व करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ये कलेसिया मेरी बन जाए तो समझिए कि हमारा कार्य पूरा हो गया। हालेलुया। जैसे एक मकान बनवाने के लिए हमें क्या करना चाहते हैं कि बांस बल्लियां और पटरे सब लगाना पड़ता है, जब वो बन जाती है तो क्या होता है, वो मिट जाते हैं, सब कुछ हटा लिए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी भविष्यवाणियां हमारी क्या है, उसको भाषाएं सब मिट जाती हैं। हालेलुया। अगले पद के लिए चलेंगे, 1 कुरिन्थियों के 13 के 3 को पढ़िए भैया। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। ये कहता, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, ये वचन हमें सिखाता है कि अपनी संपूर्ण संपत्ति किसको खिला दूं, कंगालों को, तो क्या होगा। और आगे ये है कि खिला दूं और प्रेम न रखूं। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, बांट दूं उनके बाद में, और आपके पास प्रेम नहीं है, तो वो खिलाना बिल्कुल व्यर्थ है। हालेलुया। ये और फिर आगे है कि तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, उससे हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे हम ले चलते हैं आपको, उदाहरण यूहन्ना 3 के 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हुए परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से वो वचन ऊपर का है उसी के उदाहरण से मिलता जुलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, किसके लिए, हम सभी के लिए उसने दान दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसके बच्चे पे, उस पर
पुत्र पे विश्वास करेगा उसका परिवार कभी नाशवान नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:11 पढ़ दीजिए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। नहीं नहीं भैया, 1 यूहन्ना 4:11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। ये वचन हमें भाईचारे से सिखाता है कि ये जब हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है तो हम क्या करें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और किसी से भाईचारे माने कोई यदि भाई आपका कोई नुकसान कर देता है तो उससे लड़ाई झगड़ा न करे, उससे क्या करे, भाईचारे से प्रेम से संबंधित करता हो, उससे हम क्या करें, प्रेम रखें, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। हालेलुया। रोमियो 8:38 और 39 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई और अगला भी 39 भी, ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु ने अलग कर सकेगी। हालेलुया। ये वचन हमको ये बता, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, हम लोग माने ये निश्चय जानता हूं कि मृत्यु ना जीवन ना स्वर्ग और ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई श्रेष्ठ हमें परमेश्वर से अलग करती, क्योंकि हमारी मृत्यु, हमारा जीवन और हमारा माने ना स्वर्ग और ना प्रधानताएं, ना वर्तमान में जो हम लोग चल रहे हैं, और ना भविष्य में, और ना सामर्थ्य ना ताकत, ये सब चीज ना गहराई ना कोई ना सृष्टि ना माने पृथ्वी, इस जगत पूरा संसार हमें किसे, परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है वो कभी अलग नहीं कर सकती है। जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हमें कोई शक्ति, ना तो मृत्यु ना जीवन ना स्वर्ग ना नरक ना सामर्थ्य, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। ये हमें वचन बताता है कि जैसे हमने प्रेम इसी से जाना है, कि हम लोगों ने मसीह में आकर के प्रेम इसी से जाना, ये माने निस्वार्थ प्रेम है। ये वचन हमको बताता निस्वार्थ प्रेम है ये हमारा, और ये प्राण दे दिया, वो उसने हमारे लिए क्या किया, अपने प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए, सबके लिए उसने क्या किया, प्राण दे दिया। हालेलुया।
हमें भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। परंतु यहाँ एक उदाहरण है 1 यूहन्ना 3 के 11 से 15 तक का है। इसमें यह है कि कैन जो था वो दुष्ट व्यक्ति था। उसने अपने भाई को क्या किया था, उसने क्या क्या किया था, उसको माने मार दिया था। क्योंकि वो क्या था, उसका भाई क्या था, धर्मी था, और परंतु कैन दुष्ट था, इसलिए उसने अपने भाई को उसने जान से मार दिया। तो ये क्या किया कि भाई अपने स्वार्थ के लिए अपना बिल्कुल भाई को ही जान मार दी। हालेलुया। और इसी के आगे एक उदाहरण और है कि रूत के में नौमोनी नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ वो परदेश में रहती थी। उसका पति मर गया और उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। परंतु उनके दोनों बेटों का वो भी मर गए, तो वो अकेली हो गई। तो उसने कहा कि अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहा। उसने ये जान करके यरूशलेम में वहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भोजन वस्तु सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो हम चले अपने वही यरूशलेम के लिए, बैतलहम के लिए मैं चलूं, वहीं पे चले, हमें भोजन वस्त्र सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, नामोनी थी, वो माने सास थी और उनके 2 बहुएं थी। वो दोनों बहुओं को कहा कि तुम अपने अपने मायके चली जाइए, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रह गया है कि अब हम अपने देश को वापस चले। तो उसने क्या किया कि दोनों बहुओं ने अपने माने सास के साथ चलने लगी और चल दिया। तो रास्ते में फिर उसने क्या किया, अपनी बहुओं से कहा कि नहीं, तुम लोग अपने अपने मायके चली जाइए, क्योंकि हम तो बूढ़ी हो चुकी हूं कि ये भी नहीं कि हमारे कोई माने पति भी मर चुका है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं कि दूसरी मैं शादी कर लूं कि मेरे कोई पुत्र हो जाए, ताकि जब तक का तुम लोग उसके लिए बैठी रहो। तो उसने किया रास्ते में चली गई। जो बड़ी बहू थी फिर कहा सब दोनों बहुओं से, तो परंतु उन्होंने क्या किया कि बड़ी बहू माने अपनी सास के कहने में आकर के वो वापस लौटने लगी। तो लौटने लगी, उसको क्या किया, नामोनी सास जो थी उसने क्या किया, उसको चूमा चाटा लाया और वो अपने मायके को चली गई थी। परंतु उसकी जो छोटी बहू थी वो रूथ थी। रूथ ने क्या किया, हेलो भैया, रूथ ने कहा कि नहीं, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। और उसने क्या किया, तू जो खाएगी वो मैं खाऊंगी, तू जो पिएगी मैं वही पीऊंगी, तू मरेगी जहां मरेगी हम भी वहीं मरेंगे। तो रूथ पीछे पीछे चलती हुई चल दिया और वही सास के साथ अपने गई और चली गई। वहां पे जा करके जब देखा कि रूथ चली गई और नामोनी भी जब वहां बैतलहम में अपने देश में पहुंची, तो लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये नामोनी है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वहीं पे वो रुक गई। देखिए उसकी वफादारी, वो भी अपनी जेठानी की तरह, माने वो जा सकती थी अपने मायके, परंतु वो अपनी सास का साथ नहीं किया, वो प्रेम अपने सास से रखा, वफादारी दिखाई। इसी प्रकार से ये वचन हमको बताता है कि हम लोग एक दूसरे से वफादारी दिखावें, और ये नहीं कि कोई विपत पड़े या कुछ पड़े तो उसका साथ छोड़ देवे। हालेलुया।
1 कुरिन्थियों का 13 का 8-9। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। तो पढ़ चुके शायद है, हो चुका है ये भैया, रुक जाइए। ये भी होगा। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। ये वचन हमें ये सिखाता है कि मित्र जो हमारा होता है सब समस्याओं में मित्र बन जाता है और विपत के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। ये वचन ये है कि जब हमारा मित्र होता है तो भाई के समान, यदि कोई दुख होता है कि हमारे घर में कोई विपत आ गई है तो वो मित्र बन करके नहीं, एक मित्र बन जाता, प्रेमी बन करके, मित्र बन करके मेरा सहयोग करने लगता है। हालेलुया। इन वचनों के साथ आपको सबको आशीष देवे। जय मसीह की।